हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत बेहतर कर रहे हो यहाँ पर। ओके, और मैं आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और जिसका थीम है कि अभी आपको क्या जानना ज़रूरी, यूनिवर्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, ये लगा लो कि उनका अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, आपको ये देखो, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको अपनी सिचुएशन से लेना और आप इसको कभी भी देख सकते हो। आप अपनी जब भी आपके पास आएगी, यकीन मानिए वो यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज आपको देना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको बिल्कुल पीस और शांति से इसमें से एक कैंडल चूज करना है और थोड़ा सा आप आंखें बंद करो फिर खोलो। ओके, जिस पर भी आपकी निगाह पहले टिकती है और ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है, ओके, उसे आप अपनी पायल बना सकते हो। या गाइडलाइंस के रूप में नहीं मैच हो रही है तो आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। जो आपकी सिचुएशन से मैसेज मैच हो रहे हैं वो आप ही के लिए होंगे। ओके, और टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मैंने मेंशन कर रखा है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। प्लीज़ मैसेज ही करो वहाँ पर, ठीक है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे देती हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूशन से ही होती है। तो आप इसके ऊपर जितना बिलीव करेंगे, फेथ रखेंगे, उतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने कैंडल रखी हुई हैं। ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, आप इसको कलर से चूज कर सकते हो। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी वाला कैंडल चूज किया है, रेड वाला, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि यूनिवर्स अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। ठीक है, ये इंट्यूशन से ही है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही रखा है। ओके, तो वहाँ से आप देख लेना। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि यूनिवर्स अभी आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अर्जेंट मैसेज क्या है, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पाइल 1, अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की आप टेंशन नहीं ले रहे हो, किसी बारे में आप सोच विचार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। जितना हो सकता है कि हाँ, मुझे फ्री रहना है और मुझे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं करना है, मुझे आगे की तरफ फोकस करना है। आपकी इंटेंशन कुछ ऐसी बनी हुई है, काफ़ी आप अपने आप को लाइट फील कर रहे हो। लाइट एक कहते हैं ना, अपने आप में हल्का महसूस कर रहे हो। तो यूनिवर्स अभी आपको यहाँ पर यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपके जो भी ब्लॉकेज है, जो भी सिचुएशन है आपकी, वो हटाई जा रही है। ओके, यहाँ पर देख रहे हो आप, माय गॉड, ये देखिए एक बिल्कुल एक मैन की फिगर बनी हुई है। ठीक है, कोई किसी को यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं ना, कोई किसी के सामने सर झुका रहा है, सरेंडर करना। ओके, आपने बिल्कुल अपने ईश्वर को सरेंडर कर रखा है और वो भी आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगी, लेकिन वाइट है वो आपको नज़र नहीं आएगा। डेफिनेटली यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पीस और शांति में यहाँ पर आने वाले टाइम पे आप यहाँ पर रहने वाले हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप कहते हैं ना, किसी से कुछ आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग यहाँ पर आपकी दी जा रही है, हीलिंग हो रही है आपकी। ये एक कोई पर्सन के थ्रू मिल सकती है या आप खुद भी अपने कहते हैं ना, जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सरेंडर कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वो एक यूनिवर्स उस चीज़ को कबूल करता है, उस चीज़ को सुनता है। ओके, तो वहाँ पर आपकी वो सारी चीज़ें की जा रही हैं पाइल 1।
एक बहुत हल्के हल्के से मेजर से बहुत जो भी आपको ग्रोथ में आपको स्टक कर रहे थे, आपकी ग्रोथ को रोक रहे थे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको आने वाले टाइम में बहुत बहुत जल्दी यहाँ पर क्लियर होती हुई आपको खुद को नज़र आएंगी, स्पेशली यहाँ पर माइंड में लेकर। ठीक है, माइंड मेंटली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना ब्लॉकेज, आप समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर चल रही थी किसी चीज़ को लेकर, या सिचुएशन ऐसी थी कि आपकी कि थोड़ा सा 2 कदम चलते थे या फिर पीछे आ जाते थे। मतलब वो कहते हैं ना आगे चलना पीछे आना, आगे जाना पीछे जाना, वो सारी सिचुएशन आपके साथ कुछ हो रही होगी इस तरह से। तो वो कहते हैं ना कि हाँ, वो एक आपकी कुछ ब्लॉकेज थे आपके यहाँ पर, तो वो सारे हटाए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत हल्के हल्के से थे, वो ज़्यादा नहीं थे, तो उन्हें भी आपके रास्ते से हटाया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है पाइल 2 आप, सॉरी पाइल 1 आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की पूजा आराधना बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि हाँ, चाहे कम कर रहे हो लेकिन दिल से कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कहते हैं ना समर्पण, जो मैंने पहले भी अभी बोला था, सरेंडर कर देना। तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को कहते हैं ना सरेंडर कर देना, तो वो सिचुएशन में यहाँ पर आपकी देख रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर आने वाले टाइम में आप अपनी ग्रोथ देखोगे। देखो ग्रोथ यहाँ पर क्या होती है, पहले सबसे पहले हम अपनी ग्रोथ करते हैं। ओके, अपनी ग्रोथ मतलब अपनी माइंड बॉडी सोल, ये सब की ग्रोथ होती है ना, तभी हम अपनी आने वाले फ्यूचर को हम बेहतर बना पाते हैं। कहते हैं ना पहले खुद को तैयार करो किसी चीज के लिए, तभी वो हम आने वाले टाइम को भी हम उसका वेलकम कर सकते हैं, उसे हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, उसे हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीजें हैं कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो हर उस चीज के लिए जो आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये मैसेज मुझे किसी के पहले भी लास्ट में आया था कि किसी के घर में कुछ नारियल रखा हुआ है तो प्लीज़ उसको निकाल दो वहाँ से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बंधी हुई हैं आज भी आपकी। ठीक है, उस चीज़ को निकालो, जल्दी से जल्दी वहाँ से निकालने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। रेड कलर आपका फेवरेट हो सकता है शायद। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप रेड कलर वेरी करते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है किसी किसी के लिए। देखो अपने अपने अलग अलग मैसेज यहाँ पर लेना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत एनर्जीज होती हैं, तो सबके लिए एक दो 3-4 मैसेज पूरी रीडिंग होती तो आप ही से होती। यहाँ पर रेड कलर किसी का फेवरेट है तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करो, क्योंकि वो रेड कलर क्या होता है ना, हमें बहुत ज़्यादा उत्तेजित करता है, हर चीज़ के लिए वो उत्तेजित करता है। ठीक है, काफ़ी हमारा एक हमारा बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना कि बैलेंस होती है, लेकिन वो इनबैलेंस होती हुई हो जाती हैं वो यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा उसे करो, मैं मना नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा अवॉइड करो यहाँ पर। ठीक है पहलवान, थैंक यू। आने वाले कुछ टाइम में आप अपनी थोड़ी सी अपने आप को आपको हेल्थ से लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो डोंट वरी, वहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो थोड़े अप डाउन्स आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में वो चलते ही रहते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर आपकी फैमिली में भी किसी के साथ हो सकती है सिचुएशन, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, नॉर्मली थोड़ा सा बस ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है आपको। ओके, थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम से आप भगवान से जो चीज़ें मांग रहे थे ना पाइल 1, तो वो चीज़ें आपकी कबूल की जा रही हैं। ठीक है, यूनिवर्स अभी आपको पता है क्या ऑब्जर्व कर रहा था कि देखते हैं कि आप कितने टाइम तक किसी चीज़ के लिए टिक पाते हो, या और कोई विश आपकी, या फिर कोई और विश जागरूक हो जाती है अंदर से। कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को दिल से शिद्दत से चाहते तो हम उस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ते। तो यूनिवर्स अब भी आपको वही ऑब्जर्व कर रहा था इतने टाइम से कि देखते इसके अंदर कितना जज्बा है, कितनी अपनी चीज़ों के लिए कितना लड़ सकता है या कितना रुक सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो कहते हैं ना यूनिवर्स आपकी एग्ज़ाम
परीक्षा, तो उसमें कहीं ना कहीं आप एक गहराई से उतरते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। काफ़ी आपको एंजल्स नंबर काफ़ी आपको नज़र आते होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो, उनके ऊपर थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करो, जानने समझने की कोशिश करो कि आपको क्यों दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर ये नंबर, ठीक है। वो काफ़ी आपको किसी के भी थ्रू आपको मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। मानो आप मोबाइल भी देख रहे हो तो सडनली कोई वीडियो आपके सामने आ गई और जो सिचुएशन में हो आप, उसी का आंसर उस चीज़ से आपको मिल गया, तो ये समझ लो कि आपको यूनिवर्स और एंजल्स आपको उस चीज़ का आंसर देना चाहते हैं जिस सिचुएशन में आप हो। ओके, तो उसको सिर्फ कहते हैं ना, हमें अपना दिमाग खुला रखना है। ओके, हमें कहते हैं ना कि जब हमारी एनर्जी बैलेंस होती है, ओके, तभी हम चीज़ों को समझ पाते हैं। मानो यूनिवर्स आपको समझाना चाहता है, एंजल्स आपको समझाना चाहते हैं, आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो रही है, आप किसी और ही दुनिया में घूम रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर वो भी वहाँ पर रुक जाते हैं कि ठीक है, इसको बैलेंस होने दो, इसको समझने दो, तभी आपकी तरफ कोई चीज़ें भेजी जाएंगी, ठीक है पहलवान। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सच्चाई को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हो कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आना चाहती है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे अभी जानना बाकी है। कहते आप अपने ही बहुत चीज़ों को आप जानना चाहते हो, अभी भी जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, किसी चीज़ को लेकर भी। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में कोई काम कर रहे हो, ठीक है, वो कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, किसी को कुछ सिखा रहे हो, ये कहीं पर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उन सब चीज़ों के लिए आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, जो कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना अभी उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहते हैं ना, मैं पहले भी ये मैसेज दे चुकी हूँ, पहले अपने आप को रेडी करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है, तभी आप अच्छी तरीके से दूसरों के सामने अपनी चीज़ों को रख पाओगे यहाँ पर, ठीक है। नहीं मुझे किसी किसी का यहाँ पर थ्रोट चक्र ब्लॉक लग रहा है। अगर आप अपनी चीज़ों को नहीं बोल पाते हो, नहीं बता पाते हो कि आपके दिल में मन में क्या चल रहा है, तो पहले आप अपने थ्रोट चक्र के ऊपर काम करो, उससे उनसे है ना प्रेयर करो एंजल्स से कि मेरे थ्रोट चक्र पर हीलिंग दे। ओके, कहीं से भी देखो, मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो कुछ करना है आप ही को करना है, ठीक है। हीलिंग भी आप खुद ही अपनी कर सकते हो यहाँ पर। सर पहले अपने आप को बैलेंस कर दो, सरेंडर कर दो, फिर भगवान से जो मांगते हो ना, बिलीव मी, वो जरूर मिलता है, ठीक है। लेकिन विश्वास रखना है यहाँ पर। अगर आपको लगता है आपके थ्रोट चक्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप कह नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस करके आप खुद भी अपनी हीलिंग कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो यूनिवर्स से। किसी किसी के ऊपर मुझे हनुमान बाबा की बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही है। कहते हैं ना कि साक्षात शायद ड्रीम के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू या किसी के भी थ्रू उनको हनुमान बाबा का काफ़ी मैसेज उन्हें रिसीव होते हैं, उन्हें पता चल जाता है काफ़ी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि जो चीज़ें आपको मेडिटेशन के थ्रू बताई जाती हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, उन पर ट्रस्ट करना सीखो। ओके, ये कोई एवे नहीं होता है, कोई सिचुएशन एवे नहीं हो जाती है अपने साथ में, ठीक है। काफ़ी कुछ हमारी भी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, हमारे कर्मा होते हैं कि हाँ, हम इतनी पॉजिटिविटी को ले पा रहे हैं, हम किसी दिव्य शक्ति के नज़दीक जा रहे हैं या कोई हमें मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को हल्के में ना लो पाइलवन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी किसी की स्पिरिचुअली कोई आप अपने आप को बहुत कुछ जानना चाहता है, समझना चाहता है कि मुझे इस फील्ड में और कैसे आगे जाना चाहिए, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले यही मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपको है ना, सबसे पहले सिर्फ अपने आप को बैलेंस रखो, ठीक है। एक कहते हैं ना दिल, एक इंटेंशन आपकी सही होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये कहती हूँ, भाव सही होने चाहिए। यूनिवर्स एंजल्स के कोई ये नहीं होता है कि मुझे ये करो, मुझे ये करो, चाहे कोई भी दिव्य शक्ति ले लो, चाहे भगवान ले लो, सिर्फ वो भाव देखते हैं, आपके इंटेंशन देखते हैं, कितनी इंटेंशन प्योर है, दैट्स इट। वहाँ पर सब फेल हो जाते हैं। फिर वो आपकी
वो सारी चीज़ें आपके रास्ते साफ हो जाते हैं, और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहता है वो ऑटोमेटिक जाएगा, उसे कहीं से भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूनिवर्स किसके थ्रू कौन सी गाइडलाइन देना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, यूनिवर्स किसी को चूज करता है, किसी के थ्रू वो मैसेज देना चाहता है, तो उसको मैसेज को आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। पहलवान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी किसी के घर में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अभी नज़र आ रही है। ठीक है, इतनी नेगेटिविटी, बहुत 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 नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। तो प्लीज़ यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं कि आपके लिए एक मैसेज है कि आप है ना थोड़ा सा अपने घर में एक पॉजिटिविटी का माहौल बना के रखो। अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, डाउट्स रख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो सबसे पहले आप जिस भगवान को, आपके जो कुल देवी देवता है ना, उनसे प्रेयर करो प्लीज़। आप ये जितनी भी अशांति हो रही है, आपके घर में नेगेटिविटी हो रही है ना, आप उनसे प्रेयर करते हो, आपके कुल देवी या देवता, उनसे प्रेयर करते हो, तो डेफिनेटली आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। ठीक है, देखो कभी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ एक ही जगह से होती है। कभी कभी सिचुएशन जानना समझना जरूरी होता है कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्या मिस्टेक हो रही है, क्या गलती हो रही है हमारी। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं आपके लिए। देखिए, जो भी आपके पूर्वज, आप अपने बड़ों से, आपके घर में कोई भी बड़ा है तो आप उनसे डिस्कशन करो इस चीज़ के लिए कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, तो वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तक अब आपको आगे का पता चलेगा। यहाँ पर किसी किसी के लिए ये मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी से नाराज हो, बहुत ज़्यादा नाराज़गी चल रही है, अचानक से कोई किसी की लाइफ में आ जाता है, चला जाता है, आ जाता है, चला जाता है, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो कि ये सब क्यों होता है मेरे साथ। एक स्टेबिलिटी, एक रिलेशन में स्टेबिलिटी के लिए कोई बहुत ज़्यादा वरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो एक कहते हैं ना कि यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि हर चीज़ एक अपने टाइम पर आएगी। ठीक है, एक आपके रिलेशन में भी अभी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ब्लॉकेज हैं जो वक्त रहते हुए हटाए जाएंगे। एकदम नहीं सारी चीज़ों को हटाया जाता है। ठीक है, कुछ कर्माज होते हैं अपने, जिन्हें हमें क्लियर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब आपका टाइम आएगा तो वो सारी चीज़ें भी आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक जो आप रिलेशन चाहते हो, इमोशनली सपोर्ट चाहते हो, एक साथ चाहते हो किसी भी चीज, किसी भी उसका, ठीक है, तो वहां पर वो भी आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अपने कर्मास को क्लियर करो पहले। ये कहते हैं ना कर्मा, कि हम जब अपने बिल्कुल हम धो देते हैं, अपनी सारी चीज़ों को धो देते हैं, तभी हमारी तरफ अच्छाइयाँ आने लगती हैं। ठीक है, देखो कभी सुना है ना कि हाँ कितना बुरा वक्त था, कितना वो था, और जब हम उस चीज़ से कंप्लीटली निकल जाते हैं तो अच्छा वक्त भी आता है ना, तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। पहलवान, थैंक यू न्यूज़, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू न्यूज़, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कोई किसी से दूर है अभी, ओके, और बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा याद करता है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं कि वो बहुत मैच्योर है, बहुत समझदार है। ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ आप अपने ऊपर फोकस करो। ये टाइम आपको अपने ऊपर लगाने का है। ठीक है, किसी की यादों में बहने का नहीं है। सब देखो, सब सोल अपना अपना कर्म लेकर आती है, उसे अपने कर्म करने पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक एज होती है जब जिसको जितना टाइम जिसके पास रहना होता है वो रहता है, फिर एक टाइम आता है अलग होने का, मतलब वहाँ से बस आपका टाइम कंप्लीट हुआ, यहाँ तक ही आपका साथ था। तो उस चीज़ को जितना समझोगे वो उतनी आप उस चीज़ों से बाहर आ पाओगे। ठीक है, आप अपने ऊपर यहाँ पर फोकस कर पाओगे। तो यही मैसेज है किसी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
कोई यहाँ पे लिटरली कुछ नया करना चाहता है, ओके, नया कुछ स्टार्ट करना चाहता है, तो वो पूछ रहा है कि मुझे यहाँ पर सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर मैं देखो, अब मैं बता दूँ यहाँ पर आपको कि बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। कहते हैं ना कि यूनिवर्स उसी की सुनता है जो कन्फ्यूज़ नहीं होता, जो क्लियरिटी से उसकी तरफ कोई मैसेज देता है तो वो कबूल की जाती है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, कन्फ्यूज़न नहीं रखते हो, दो ऑप्शन में नहीं हो, तो बिल्कुल डेफिनेटली उसमें आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। ओके, नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, नया कुछ मतलब एक कहते हैं ना अपने कैरियर में कुछ अपने आप को एक बताना। थैंक यू, यस, थैंक यू सो। कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या मुझे टैरो रीडिंग सीखनी चाहिए, तो बिलीव मी, बिल्कुल यहाँ पर ये देखो, ये सब चीज़ें भी स्पिरिचुअली होती हैं, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे, आप चाहते हो, तो डेफिनेटली कि यूनिवर्स आपको आप नहीं चाहोगे तब भी आपका माइंड बार बार उधर ही जाएगा। तो कहते हैं ना इशारा, अगर आपको इशारा दिया जा रहा है, बार बार आपको उस चीज़ की तरफ माइंड आपका धकेला जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको सीखनी चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई कोई यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मैंने कभी कुछ टाइम पे पहले किसी से कुछ पूछा था, करा था, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज वही है कि आप थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। जिस भगवान को, मुझे ऐसा लग रहा है आप हनुमान बाबा, शिव शक्ति, इन सबको मानते हो, तो उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप शायद कभी वापस अपनी सिचुएशन में डूब जाते हो, फिर भगवान की तरफ आते हो, फिर अपने उसमें डूब कहते हैं ना, दो रास्ते नहीं रखने हैं, ठीक है। बस चल दिए तो चल दिए, भगवान पकड़ लिए तो पकड़ लिए, बस भगवान ने हाथ पकड़ा है ना, तो बस विश्वास रखो। ओके, थैंक यू। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उसका आंसर दे रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, टीचिंग लाइन में बहुत कुछ अपना करियर बनाना चाहता है, तो यहाँ पर मैसेज यही है कि अभी थोड़ा सा टाइम आपका नहीं है उन सब चीज़ों पर ध्यान देने का, ठीक है। आप ज़बरदस्ती अपने आप को उन सब चीज़ों में धकेलना चाहते हो, अपने आप को कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, शायद आपको पसंद है, वो आपकी हॉबी है, लेकिन आप अपना शायद करियर के रूप में अपने आप को उस चीज़ में प्रूफ नहीं कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर किसी के लिए ये मैसेज है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। किसी के अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहे हैं, तो वो ये पूछ रहा है कि मुझे उन सब चीज़ों से क्या मैं उन सब चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा, क्या मैं उन सब चीज़ों के लिए एक वो होता है ना कि हाँ मेरी एक फैमिली में मैं एक अपनी एक वजूद बना पाऊँगा, एक स्टेबिलिटी आ पाएगी, क्या मैं इन दोनों के साथ रिलेशन मेरे सही हो पाएंगे। तो यहाँ पर उसके लिए मैसेज यही है कि थोड़ा सा अपने आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ओके, तो अपने गुस्से को यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर जब आप कहते हैं ना, कभी भी ये मैसेज है ऊपर से कि कभी भी बड़ों के साथ सच्चाई के लिए, उस चीज़ के लिए बहस नहीं की जाती है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ों की बातों को सुनो, बैठकर समझो, बैठकर कि उनका वो कहना क्या चाहते हैं। ओके, शायद मुझे ऐसा लग रहा है उनके कहने से पहले ही आप उन पर हावी हो जाते हो। सॉरी, जो मैसेज निकल रहा है मैं यहाँ पर वही दे रही हूँ, ठीक है। तो बड़ों की बातों को सुनो, समझो। थैंक यू न्यूज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। किसी किसी के करियर में यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ। कोई पूछ रहा है कि मेरे करियर में जो मैं काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ या करने वाला हूँ, उसमें मुझे ग्रोथ है कि नहीं है। डेफिनेटली आप एक्शन लोगे तो आपकी हर चीज़ में यहाँ पर ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। ओके, पाइल 1, तो पाइल 1 कैंडल ख़त्म हो गई है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन मेरी तरफ आ रहे थे, किसी के थे क्या। ओके, ताकि मैं मैं यूनिवर्स और एंजल्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ओके, तो बाय पाइल 1, थैंक यू सो मच।
हाय पाइल टू, तो जिसने भी ये लेमन या इसको येलो भी कह लो कैंडल चूज़ किया था, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल टू प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट्स ज़रूर करो। ओके। और पाइल टू मुझे अभी थोड़े से आप किसी चीज़ में एक बहुत कुछ जानना चाहते हो, बहुत कुछ समझना चाहते हो पाइल टू। ओके, कहते हैं ना कि लाइफ क्या है, जीवन क्या है, उस चीज़ की उधेड़-बुन में आप शायद लगे हुए हो पाइल टू। ओके। तो मैं अब यहाँ से कैंडल से देखती हूँ आपको इंट्यूशन क्या बताता है आपके लिए पाइल टू। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिएगा, आप भी प्रेयर करें, प्रार्थना करें, क्योंकि पाइल 1 में तो मुझे ऐसा लग रहा था कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं उसका आंसर दे रही थी। आप किसी को जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो पूछ सकते हो सकता है वो निकल जाए आपका। ठीक है, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हाँ, तो पायल टू आप है ना जीवन की गहराई को जानना चाहते हो, जीवन की सच्चाई को आप जानना चाहते हो कि हम शायद इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं, हम बार बार एक ये जीवन मरण के बंधन में हम क्यों बंध जाते हैं बार बार। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके मन में उथल पुथल होते हैं, बहुत ज़्यादा आप जीवन को गहराई से आप समझना चाहते हो। कहते हैं ना कि ये मुझे नहीं लगता है कि पायल टू देखो किसी सबके लिए अलग अलग मैसेज होंगे, किसी के लिए मैसेज आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जीवन को मुझे नहीं लग रहा कि वह 3D में अब आपको जीना अच्छा लगता होगा या चीज़ों को एंजॉय करना, घूमना फिरना, क्योंकि आपने अपनी एक दुनिया बहुत अलग कर रखी है, बहुत दुनिया आपने अलग बना रखी है अपनी खुद की। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, बहुत ज़्यादा आप हैप्पी नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा मुझे खुश यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एक कहते हैं ना हाँ कि बहुत आपने अपने ऊपर काम कर लिया है, बहुत चीज़ों को आपने समझा है, जाना है कि जीवन क्या है, किस तरह से हम भगवान से मिल सकते हैं, किस तरीके से हम भगवान से बात कर सकते हैं, क्या हमारी सोल सुनना चाहती है, समझना चाहती है, हम उससे कनेक्शन कैसे बना पाते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ना आपको काफ़ी जो हम जैसे कहते हैं ना कि जैसे हमारी सोच, ओके, जैसी हमारी एनर्जी हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो आप इस तरह की आप जो एनर्जी है ना लिटरली आप वहां पर पहुंचते हो। ओके, डीप मेडिटेशन शायद आप करते हो, डीप मेडिटेशन में आप जाते हो वहां पर। ठीक है, बहुत सारे मैसेज आपको दिए जाते हैं, समझाए जाते हैं, लेकिन आप और वो कहते हैं ना हाँ एंड नहीं है, तो वाकई एंड नहीं है इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो जिस तरह से आप कर रहे हो ना उसी तरह से आप करते जाओ। जो आपका क्वेश्चन है ना कि जीवन क्या है, वो आपको आंसर आपको अभी नहीं मिलेगा। ओके, वो नहीं मिलने का आपको आंसर, वो बहुत आगे तक जाने के बाद आपको खुद ब खुद कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, आपको खुद मिलेगा वहां पर आपको। मैं यहाँ पर पाइल टू मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि कहते हैं ना कि देखो भगवान साक्षात हमारे रूप में नहीं आ सकते कि वो उतर के आएंगे और आपको बताएंगे, लेकिन हाँ मैं इतनी गारंटी जरूर देती हूँ कि ईश्वर आपको एक ऐसे ऐसी फॉर्म में आएंगे आपके सामने, लिटरली आप विश्वास नहीं करोगे अपने ऊपर, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आपके कौन से कर्मों का फल, ओके, कौन से कर्मों का फल आपको दिया जा रहा है। आप अपने कहते हैं ना कि जब हमें जरूरत से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा बहुत सारी चीजें हमारी तरफ आ जाती हैं, ठीक है, तब हम बिलीव नहीं कर पाते। तो वही सारी चीजें कि आप उस पर बिलीव नहीं कर पाओगे, उस पर फेथ नहीं कर पाओगे कि ये हो क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ आपका माजला मुझे ये नजर आ रहा है। और काफी क्वेश्चन आप करते हो ब्रह्मांड से, एंजल से, भगवान से, बैठकर आप सामने लिटरली रोते हो, शायद बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आते होंगे, लेकिन आपको कहते हैं ना फिर से ठहराव, फिर से शांति, एक भवंडर, एक तूफान आपके अंदर आता होगा, लेकिन वो कहते हैं ना फिर से शांति आ जाना, फिर से ठहराव आ जाना, वो लिटरली आपके अंदर चलता होगा। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि ये जो आपके साथ होता है ना आपकी एनर्जी है ये। ओके, आप सम टाइम बहुत ज्यादा कुदरत के नजदीक चले जाते हो, कुदरत से वो कहते हैं ना बिल्कुल उनके सामने हो जाना, आमने सामने। सॉरी, जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे मैं दे रही हूँ,
पाइल 2 बहुत एनर्जीज होती हैं, अपने अपने हिसाब से लेना, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे जो है वो उन्हीं के लिए होंगे ये मैसेज। ओके, तो वो कहते हैं ना, और सम टाइम जब आप एक ठहराव होता होगा एक और, तो कहते हैं ना भगवान समझा देते हैं आपको कि हाँ बच्चे थोड़ा शांति शांति शांति, तो वहाँ पर आप शांत हो जाए। कैसे, जैसे बच्चे को, हम बच्चे को कैसे जब वो रोता है, तड़पता है, बिलखता है, तो कैसे हम उसको समझाते हैं, टिप उसकी थपथपाते हैं ना कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। तो वही सारी चीजें हैं कि आपको प्यार से सहलाया जाता है, वो किसी भी रूप में करता हो। ठीक है, मुझे जो जो मुझे मैसेज मिल रहे मैं यहाँ पर बता रही हूँ पाइल 2 आपके लिए, तो यहाँ पर वही है आपके लिए। आप शायद चाइनीज़ चाइनीज़ चीज़ों को ज़्यादा खाना पसंद करते हो, या आपको अच्छी लगती होंगी, या चाइनीज़ लैंग्वेज या चाइनीज़ में कुछ लिखना करना किसी के लिए मैसेज होगा, या चाइना से भी कुछ हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप यहाँ पर अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान दो। ओके, आपको अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर कोई चाइनीज़ फूड ज़्यादा खाता है या पसंद करता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप छोड़ दो, लेकिन हाँ उसकी क्वांटिटी को आपको कम करना है। ठीक है, ताकि आप अपनी हेल्थ के ऊपर यहाँ पर ध्यान दे सको। ओके पाइल 2, पाइल 2 काफ़ी अलग मैसेज आए हैं, आप देख लेना किस किस से मैच हो रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकता हूँ, मुझे कहाँ से मैसेज मिलेंगे। फिर वही एनर्जीज हैं, वही सवाल है, वही जवाब है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि वो कहते हैं ना शांति, शांत रखो अपने आप को, बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से लगे रहो, बच्चे सही रास्ते पर हो, भगवान आपके साथ में है, बहुत सारी चीज़ें लिटरली आपकी क्लियर होंगी। यहाँ पर एक ओम का सिंबल बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई देगा कि नहीं देगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ओम, ये देख रहे हो आप, ये ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा शंकर भगवान की पूजा आराधना, उनमें कहते हैं ना शिव शक्ति, ओके, बहुत ज़्यादा लीन रहना, एक उसमें अपने आप को खो देना। बहुत ज़्यादा मैं किसी किसी की एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि समर्पण, ओके, समर्पण कह देते ना कि जब हम किसी चीज़ को समर्पण कर देते तो वहाँ पर हमें कोई टेंशन नहीं होती, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। तो वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। वो कहते हैं ना, एक सॉन्ग है, किशोरी कुछ ऐसा कर कमाल के तेरी हो जाऊं, शायद एक इसी से मीनिंग रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, जो बहुत सारी चीज़ें आपको निकल के आपके सामने आती होंगी यहाँ पर पाइल 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत आप ऊंचे लेवल पर यहाँ पर जा चुके हो। ठीक है, हीलिंग को लेकर आप शायद आप एक हीलर भी हो सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं आपकी जो आपने बहुत हद तक आपने बैलेंस कर ली हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर 2 ट्री भी नज़र आ रहे हैं। ओके, 2 ट्री मतलब 2 लोगों का मिलना, एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप है ना, आपके साथ कोई और पर्सन भी है। ओके, हो सकता है नहीं है तो कोई आए, तो आप अपनी चीज़ों को, एक कोई और पर्सन आपसे मिक्स होगा और वो आप अपनी इस आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो उन सब चीज़ों को चलाएगा। ओके, और आप अपनी उस नॉलेज को और ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हो अपनी नॉलेज को। ठीक है पाइल 2। अब यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि आपने अपने पास्ट में ना, अपने पिछले जन्म में कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप किसी के साथ रहे हो। ठीक है, कहते हैं ना बराबर से नहीं देना। ठीक है, जिसके लिए किसी के लिए मैसेज निकल रहा है कि जब हम कोई हमसे प्यार चाहता है, कोई हमसे लाड़ चाहता है, कोई दुलार चाहता है, लेकिन हम नहीं दे पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि आपने है ना
पास्ट में किसी को नहीं दी थी, इसीलिए शायद आपको इस जन्म में आप उस चीज़ से वंचित हो। ओके, तो यहाँ पर वही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को, ठीक है, इंसानों को, चाहे बर्ड्स हो चाहे कोई भी हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक अपनी तरफ से उन्हें प्यार देने की कोशिश करो, ताकि आप जो जितना दोगे ना आप उतना रिटर्न में आपके पास आएगा। ओके, उतना रिटर्न में आपके पास आएगा। आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पाइल 2, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि वो एक हीलिंग हो चुकी है उस चीज़ की, ठीक है, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग की गई है यहाँ पर, लेकिन आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, आप फील नहीं कर पा रहे हो। शायद अभी भी आप उस चीज़ में माइंड में अभी भी, क्योंकि हार्ट चक्र आपका ओपन है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हाँ माइंड थोड़ा सा आपके साथ गेम खेल जाता है। माइंड, दिमाग कहते हैं ना नहीं, दिल कहता है हाँ, दिमाग कहता है ना, तो वो सारी चीज़ें हैं अभी भी आपके साथ थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर थोड़ा सा बोला जा रहा है आपको कि जितना ज़्यादा आप ध्यान करोगे और इस चीज़ में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो जितना ज़्यादा ध्यान करोगे वो उस सिचुएशन से भी आप बाहर आओगे, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये रीडिंग तो बहुत ही अलग लेवल पे गई है पाइल 2, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ समझना। थैंक यू। कोई एजुकेशन को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए बोला जा रहा है एजुकेशन में कि आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। ओके, जल्दबाजी से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है आपको किसी भी तरह का, ठीक है। कुछ ऑफर हैं आपकी एजुकेशन के लिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको आने वाले टाइम में, ये लगा लो 10 या 15 डेज में, ओके, आपको अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी यहाँ पर मिलने वाली है। कोई क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि कोई हम जिसको लाइक करते, पसंद करते, क्या वो हमारी लाइफ में आएंगे? तो यहाँ पर आपके लिए यही है कि आएंगे तो सही, लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादा टाइम टिकने के नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा सावधानी से रहना उनके साथ में, एक अपनी एक डिस्टेंस यहाँ पर बना के रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आएंगे वो, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आएंगे। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल घुस जाओ और फिर बाद में उनको मिस करो, हाँ ये हो गया वो हो गया, वो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है आपको। थैंक यू। कोई यहाँ पर पूछ रहा है कि मुझे घर बदलना चाहती हूँ मैं, क्या मैं घर बदल सकती हूँ? तो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि बिल्कुल आप बदल सकते हो घर, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें, ये जो मेजर चेंजेस होते हैं ना हमारे लिए, ये वो ऊपर से ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए वही है कि बिल्कुल आप घर बदल सकते हो और अच्छी जगह आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए यस है। किसी को यहाँ पर बहुत अभी बटरफ्लाइज नज़र आ रही होंगी, तो उसका मीनिंग है, ये किसी को समझ में नहीं आता है बटरफ्लाइज का दिखने का मतलब न्यू बिगनिंग। एक अपने आप पर विश्वास करो, उड़ो ऊपर। आप यूनिवर्स आपको मैसेज यहाँ पर दे रहा है कि सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप बहुत बहुत ऊंचाई तक आप जा सकती हो। ऊंचाई से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं ये काम करूँगा तो मुझे ऐसा हो जाएगा। पहले अपने माइंड में उस चीज़ के लिए ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लेते हो ना, तब वहाँ पर वो कहते हैं ना, उड़ने से पहले ही बैठ जाना, ठीक है। तो वो नहीं करना है। यूनिवर्स आपको तैयार करते हैं और फिर आप अपने दिमाग से चलने लगते हो, फिर वहाँ पर आप चले आते हो। ये बता कि मैं क्या करूं? अरे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ विश्वास करो अपने ऊपर। ओके, सिर्फ विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। टाइम लगेगा, देर सवेर, लेकिन होगा जरूर मेरे साथ ही सब कुछ। यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करो। फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, सपोर्ट नहीं है तो रहने दो। आपको करना है काम, फैमिली को नहीं करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। किसी की फैमिली में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब है, बहुत ज़्यादा वरी है किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर मैसेज है उसके लिए
कि तो यहाँ पर मैसेज है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो। आप यहाँ पर देखो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा जो यहाँ पर मुझे चीज़ें बताई जा रही मैं आपको वही बता रही हूँ कि एक डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो आप ले रहे हो, लेकिन साथ साथ में आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि हमारे ऊपर जब नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं ना, नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं ना मंदिर में जाने की ज़रूरत है, मंदिर में बैठने की ज़रूरत है। ओके। और स्पेशली यहाँ पर मैं हनुमान बाबा का मैं देख रही हूँ कि अगर कोई किसी के ऊपर भी, देखो मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि किसी के ऊपर भी कुछ भी नेगेटिविटी होती है, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ो। तो आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ लगा के रखो और उन्हें बोलो कि वो हनुमान बाबा का पाठ पढ़ें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें महीने भर भी आप ये कंटिन्यूसली कर लोगे ना, लगातार करते रहोगे, तो आप अपनी हेल्थ में बहुत बेनिफिट्स आप देखोगे। और हनुमान बाबा का ग्रेटिट्यूड उनको पे ज़रूर करना है। ओके आपको, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे ही देवता हैं हमारे जो हमें नकारात्मकता से बाहर लेकर आते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है। थैंक यू। कोई जिसकी भी यहाँ पर तबीयत खराब है आपकी फैमिली में, कोई एक पर्सन है आप ही की फैमिली का जो उन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिव एनर्जीज देता है। कहते हैं ना जब कोई जिसकी तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी दूसरों की एनर्जी को पिक कर लेना, लेकिन जहाँ से ये एनर्जी आती है ये कहीं बाहर की नहीं है, आप ही के घर की है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, और प्रोटेक्शन कौन देते? हनुमान बाबा ही देते। तो अपने ओरा को जितना बांध के रखोगे, तब वहाँ पर कोई भी आपके बारे में कोई अच्छा सोचे बुरा सोचे, उस चीज़ का इफेक्ट नहीं आता है आपके ऊपर। ठीक है, वो इसीलिए प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत ज़्यादा कोई उनके लिए नेगेटिव सोचता है। ठीक है, उसके पास कुछ और काम नहीं है, सिर्फ वो बैठे 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 यही काम करता है, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। ठीक है, तो वही उसी की वजह से ये सारी चीजें उनके पर्सन के साथ होती हैं। थैंक यू नियाज, थैंक यू। कोई प्रश्न ये हो रहा है, किसी का क्वेश्चन है कि क्या हमें जो हमारे दिल से बातें निकलती हैं क्या वो सच होती हैं? यस डेफिनेटली, बिल्कुल सच होती हैं, क्योंकि वो आपकी सोल बताती, आपकी इंट्यूशन बताती है वो आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है कि क्या वो आपका दिल बोल रहा है कि आपका दिमाग बोल रहा है। ठीक है, उस चीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, जब आपके साथ में अगर अंदर से कुछ चीज़ें आ रही हैं आपकी और आप वो सडनली सच हो जाती है, तो डेफिनेटली वो आपकी इंट्यूशन है और उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, लाइफ में आप है ना बहुत अपाइल टू बहुत आगे जाने वाले, बहुत ग्रोथ है आपके करियर में। यहाँ पर मैं आपकी लव लाइफ भी बहुत बेटर देख रही हूँ, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा फेथ यहाँ पर कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप हर पर्सन के साथ मिक्स होना चाहते हो, सबको पसंद करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं यहाँ पर, बहुत लाइट एनर्जी, बहुत हल्का यहाँ पर आप रहना पसंद करते हो। ठीक है, और दूसरों के साथ भी शायद यही पॉजिटिविटी को आप शेयर करते हो, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक इंसान पॉजिटिव होता है तो वो 10 को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो आपकी बातें, आपका सोचने का तरीका, आपका नज़रिया, बहुत लोगों को शायद आपको आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट यहाँ पर होते होंगे। ठीक है, वो आपकी पॉजिटिविटी है और आपका ओरे में एक बहुत ज़्यादा सच्चाई लोगों को यहाँ पर नज़र आती होगी। थैंक यू यस, थैंक यू। हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा वरी रहते हो तो हेल्थ डोंट वरी, यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि किसी के लिए मैसेज है कि थोड़े से अप डाउन्स चलते रहते हैं यहाँ पर, तो हेल्थ को लेके ज़्यादा सोच विचार मत करो। हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते विचार करते रहते हो। किसी की यहाँ पर बैक पेन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा कमर से वो परेशान है, तो आपके लिए यही मैसेज है कि थोड़ा सा आप अपने एक कहते हैं ना थोड़ा सा वॉक करो, और कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी को ज़्यादा आराम देना अच्छा नहीं होता है। आराम देना है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बैठे के बैठे ही रहो, उठो वहाँ से,
थोड़ा सा वॉक करो, घूमो फिरो, उसको मूवमेंट की ज़रूरत है, वो अकड़ गई है एक जगह, ठीक है, उसको थोड़ा सा हिलाओ डुलाओ ताकि उसकी एनर्जी थोड़ी सी इधर उधर हो। थैंक यू। तो पाइल 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, और रेजोनेट है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, हाँ, बाय पाइल 2। थैंक यू सो मच।